नहीं खुलेगा, शराब का ठेका नहीं खुलेगा, नहीं खुलेगा, नहीं खुलेगा, शराब का ठेका नहीं खुलेगा। बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ नहीं होगा, बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ बंद करो, बंद करो, बहू बेटियों की सुरक्षा से खिलवाड़ नहीं करो, नहीं करो। बहू बेटियों की सुरक्षा। कमन सबकी आवाज़ में आपका स्वागत है। इस समय हम मनोज नागपाल जी के निवास स्थान पे और ऑफिस में आए हैं और आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी में पूर्व में आम आदमी पार्टी में रहते हुए इन्होंने एक ऐसा काम किया था। सुभाष नगर बेरीवाला बाग में शराब की का ठेका खुलने जा रहा था, लेकिन बावजूद उसके आम आदमी पार्टी में रहते हुए भी इन्होंने उसका विरोध किया और उस ठेके को बंद करवाने में इनका अहम रोल रहा और अब भविष्य में ये भाजपा के साथ जुड़ गए हैं और भाजपा के कर्मठ कार्यकर्ता के तौर पर काम कर रहे हैं सुभाष नगर से। आइए चलते क्या कुछ कहते हैं। जैसे कि आपको पता है दिवाली का मौका है, हिंदुओं का सबसे बड़ा त्यौहार है और क्षेत्रवासियों को कैसे संदेश देना चाहेंगे मनोज नागपाल जी, क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे दिवाली के इस मौके पर, आइए जानते हैं। नमस्कार सभी को, नमस्कार। अपनी ओर से, अपनी समस्त पार्टी की ओर से, अपने समस्त साथियों की ओर से, अपने समस्त क्षेत्रवासियों को इस महापर्व, इस देश के सबसे बड़े पर्व दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रभु राम, माँ लक्ष्मी से विनती है कि सभी के घरों में निवास करें, सभी के घर में सुख शांति समृद्धि भरपूर हो और सभी लोग खूब दान धन और ऐश्वर्य से अपना जीवन व्यतीत करें। ऐसी मेरी कामना है इस दिवाली के पर्व पर प्रभु से। सर, जैसे कि शराब नीति को लेकर आपने बहुत पूरे जोरों शोरों से उस ठेकों को बंद करवाने का, क्योंकि लाइसेंस होते हुए भी वहाँ पे ठेका बंद हुआ सर, और आम आदमी पार्टी में पूर्व में आप थे और अब बीजेपी के कर्मठ कार्यकर्ता के तौर पर आप कार्यरत हैं। सर, क्या कुछ कहेंगे उस वाक्य को लेकर और जो कि पटाखे को लेकर भी बड़ी राजनीतिकरण चल रहा है सर, उसको लेकर? देखिए, मैं पहले तो ये कहूँगा कि आज बहुत शुभ दिन है। शराब जैसी बात आपने छेड़ दी तो बड़ा वो अजीब सा लग रहा है, लेकिन क्योंकि कर्म है, कर्म करना है। राजनीतिक क्षेत्र में आने के बाद जनता के लिए कर्म करना या जनता के लिए अपनी आवाज़ उठाना, ये एक राजनेता की जिम्मेवारी बनती है। और वहाँ मैंने पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के अपने क्षेत्र की जिम्मेवारी निभाते हुए मैंने उस दुकान को बंद कराने का बीड़ा उठाया। प्रभु राम ने मेरा साथ दिया और वो लाइसेंस देने के बाद भी, दिल्ली सरकार की उल जुलूल चालों के बाद भी वो दुकान बंद हुई। उसके लिए मैं देश की समस्त जनता का और भाजपा के सभी नेताओं का, जिन्होंने मेरा साथ दिया इस जन उपयोगी कार्य को करने के लिए, जिससे कि जनता को राहत मिले। क्योंकि आप खुद भी उस स्थान पे गए हैं, यदि वो ठेका खुल जाता तो आज क्षेत्र की स्थिति क्या होती, जो कि मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। वो जो एक कार्य हुआ है प्रभु राम की कृपा से हुआ है, प्रभु राम ने किया है और मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि प्रभु राम ने मुझे चुना उस कार्य को करने के लिए। जी। और सर, पटाखों के बारे में कह रहा हूँ, प्रभु राम का त्यौहार है। प्रभु रामचंद्र जी 14 वर्ष के बाद आज के दिन अपने घर पे वापस आते हैं दीपावली के दिन, और इस दिन उनका स्वागत दियों से और आतिशबाजी से होता है। लेकिन आज सरकार की दमनकारी नीतियों के कारण आज हम इस त्यौहार को भी नहीं मना पा रहे। पूरे देश में मैं जानता हूँ प्रदूषण है, लेकिन प्रदूषण का कारण पटाखे तो कहीं है ही नहीं, पराली और अन्य चीज़ें हैं। उसके बावजूद भी अगर मैं इनकी बात को मानूं तो पूरे देश में ग्रीन पटाखों को लेकर के 2 घंटे की अपना परमिशन सी दी गई है। और हमारे नेताओं ने भी, कल तेजेंद्र पाल सिंह बग्गा जी ने भी जा कर के लिटरली सीएम निवास पर वहाँ जाके भीख मांगी कि कृपया हमारे बच्चों को इस महापर्व को मनाने दें। मैं आपके चैनल के माध्यम से अपील करना चाहूँगा दिल्ली सरकार के उस औरंगजेबी मुखिया से कि कृपया हिंदुओं के त्योहारों को मनाने दे, थोड़ी देर का समय दे, बच्चे एंजॉय कर सकें, अपनी संस्कृति से जुड़ सकें, प्रभु राम के बारे में जान सकें, माँ लक्ष्मी के बारे में जान सकें। ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी इस प्रार्थना को, मेरे इस दर्द को सीएम साहब सुनेंगे और इसको मानेंगे। सर, जैसे कि उन्होंने एक बात कही कि सेंट्रल गवर्नमेंट से ये रूल पास हुआ है कि पॉल्यूशन के कारण पटाखे ना जलाए जाए, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता कि ग्रीन पटाखों को लेकर और जो नॉर्मल पटाखों को लेकर कोई राजनीति चल रही है? जब काम ना करना हो तो ना करने के 100 बहाने होते हैं और करना हो तो कोई बहाना नहीं होता। सेंट्रल गवर्नमेंट खाली दिल्ली पे रूल नहीं बनाएगी क्या? हरियाणा और पंजाब पे नहीं बनाएगी? सब जगह ग्रीन पटाखों को लेकर के अनुमति है। सीएम साहब, कृपया आप हमें भी अनुमति दे। हमारे बच्चे छोटे छोटे हैं, हमें तो पता दीपावली क्या है, उनको भी पता चलना चाहिए, आपके बच्चों को भी पता चलना चाहिए दीपावली क्या है। और आप तो आईआईटी से पढ़े हुए हैं, आईआईटी की रिपोर्ट ये कहती है
कि जितना प्रदूषण है सब पराली का है, पटाखों का नहीं है। कृपया सीएम साहब खुद भी जिए, हमें भी जीने दें, मैं ऐसा निवेदन करूंगा आपसे। और सर स्वदेशी चीज़ों को खरीदने को लेकर क्या कुछ आह्वान करेंगे? ये तो इसमें आह्वान की कोई ज़रूरत नहीं है, हम सबका फ़र्ज़ बनता है कि लोकल फॉर वोकल मोदी जी ने भी कहा और ये हमारा फ़र्ज़ बनता है। हम अपने भाइयों को, अपने दुकानदारों को अपनी स्वदेशी चीज़ों की तरफ ध्यान दें। अगर हमारा काम चलता है कोई ऐसी चीज़ से जो कि विदेश और स्वदेशी दोनों में उपलब्ध है, तो हमें स्वदेशी की तरफ जाना चाहिए, हमें अपने लोकल दुकानदार की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि दीपावली हमारा नहीं उसका भी त्यौहार है। अगर आज हम कुछ पैसे खर्चेंगे, इकनॉमी चलेगी, तो वो व्यक्ति भी अपना त्यौहार मनाएगा। मेरा जो भाई दुकानदार है, मेरा जो भाई जो पटरी पे दिए लगा के बैठा हुआ है, मेरी जो बहनें फूल मालाएँ बेच रही हैं, सबका कारोबार बढ़ना चाहिए और ये अर्थव्यवस्था एकदम से बढ़िया चलनी चाहिए। दीपावली के बहाने से ही प्रभु का ये आशीर्वाद मिला है भारतवासियों को कि दीपावली पे जो हमारी अर्थव्यवस्था में जो एक बूम आ जाता है, जो ग्लो आ जाता है, और ये तभी आ पाएगा जब हम ऑनलाइन शॉपिंग की बजाय खुद बाज़ार की शॉपिंग करेंगे। और सर स्वस्थ रहने को लेकर क्या कुछ कहेंगे इस दिवाली, जैसे कि स्वस्थ दिवाली ये बनाई जाए? स्वस्थ रहने को लेके कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, सभी लोग बहुत अवेयर हैं। स्वस्थ रहें सब लोग और मस्त रहें और व्यस्त रहें, ऐसी प्रभु से कामना करता हूँ। और स्वस्थ रहेंगे ही, थोड़ा सा दीपावली का त्यौहार है, मीठा खाएं, ज़रूर खाएं, लेकिन थोड़ा सा तरीके से, ऐसा हो कि शरीर में नुकसान ना हो। प्रदूषण से बच के तो रह ही रहे हैं, पटाखे जलाएं अगर सरकार आपको इजाज़त देती है, लेकिन थोड़े से अपने सब काम करें, लेकिन थोड़े में। अति हर चीज़ की बुरी है, थोड़ा हर चीज़ का अच्छा है, ऐसा मैं अपनी जनता से निवेदन करूंगा कि सब काम करें, एंजॉय करें, लेकिन थोड़े में। सर पुनः अपना परिचय दे दीजिए क्षेत्रवासियों को, क्योंकि हमें तो आपका परिचय पता है। मेरे क्षेत्रवासी मेरे को बहुत अच्छे से जानते हैं, उनको परिचय की ज़रूरत नहीं है। मैं मनोज नागपाल, किसी का मैं छोटा भाई हूँ, किसी का मैं बेटा हूँ। लगभग क्षेत्र में आधे से ज़्यादा मेरे रिश्तेदार रहते हैं, परिवार के लोग रहते हैं। लेकिन अगर राजनीतिक परिचय के तौर पर पूछा जाए तो मैं आज की डेट में कार्य करता हूँ भाजपा का। धन्यवाद।